पहाड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, न पूरी टूटी न पूरी जिंदा। दीवारों पर काई जमी थी, जैसे समय यहाँ आकर रुक गया हो। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे अंदर कोई धीमी सांस ले रहा हो। गांव वाले कहते थे, ये घर खाली नहीं है, ये इंतजार करता है किसी का। शाम ढल रही थी जब आरव की गाड़ी कच्चे रास्ते पर आकर रुकती है। कैमरा ऑन होता है, आरव मुस्कुराता है, वही कॉन्फिडेंट ट्रैवल व्लॉगर एनर्जी, जैसे ये बस एक और एडवेंचर हो। गाइस, आज हम आए हैं एक ऐसी हवेली में जहां एंट्री होती है, एग्जिट नहीं। लेकिन हवा अलग थी, अजीब तरह से ठंडी, जैसे आसपास की सारी आवाजें किसी ने दबा दी हो। कबीर कैमरा घुमाता है, सूखे पेड़। रिया गाड़ी से उतरते ही रुक जाती है। तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? कुछ अजीब कोई नहीं जवाब लग रहा? नहीं देता। तभी ऊपर बालकनी में एक लड़की दिखाई देती है, मीरा। वो हिलती नहीं, बस देखती रहती है, जैसे वो उनका इंतजार कर रही थी बहुत समय से। वे गेट पार करते हैं, दरवाजा खुद नहीं खुलता, देव धक्का देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर की हवा बाहर निकलती है, ठंडी, सीली और हल्की सड़ी हुई। हर कदम की आवाज़ दीवारों से टकराकर लौटती है, लेकिन एको थोड़ा देर से आता है, जैसे घर उनकी आवाज़ को समझने में समय ले रहा हो। हमारी आवाज रिया नॉर्मल नहीं धीमे लग से रही। कहती है, हमारी आवाज़ नॉर्मल नहीं लग रही। आरव हंसकर बात टाल देता है, लेकिन उसकी हंसी खाली लगती है। कैमरा हॉलवे में आगे बढ़ता है। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लगे हैं। चेहरों पर धूल इतनी है कि पहचान नहीं होती, सिवाय एक फ्रेम के जिसमें धूल कम है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ऊपर के कमरे में एक लकड़ी की मेज है, उस पर पुरानी डायरी रखी है, जैसे किसी ने अभी छोड़ी हो। पन्ने अपने आप पलटते हैं, हवा नहीं चल रही। आरव पढ़ता है, अगर दरवाज़ा दिखे मत खोलना। नीचे तारीख लिखी है, 1975। रिया धीरे से पूछती है, यहाँ और कौन रहता था? उसी पल पीछे कहीं भारी चीज़ गिरती है। पूरी हवेली एक सेकंड के लिए जीवित लगती है, जैसे उसने सांस ली हो। तनाव तोड़ने के लिए आरव आईने के सामने व्लॉग शॉट लेने लगता है। पीछे पूरी टीम खड़ी है। कबीर स्क्रीन देखता है और अचानक जम जाता है। आईने में एक एक्स्ट्रा सिलुएट, लंबे बाल, बिल्कुल स्थिर। वो फुसफुसाता है, पीछे कौन है? सब मुड़ते हैं, कोई नहीं। जब दोबारा आईने में देखते हैं, रिफ्लेक्शन नॉर्मल, लेकिन कैमरा सब रिकॉर्ड कर चुका है। धीरे धीरे रात उतर आती है। खिड़कियों से चांदनी अंदर गिरती है, लेकिन कमरे तक पहुंचते पहुंचते रोशनी जैसे बुझ जाती है। कबीर मजाक करता है, कोई नहीं हंसता। मीरा पहली बार सीधे आरव की तरफ देखती है। ये घर लोगों को रोक लेता है। उसकी आवाज़ में डर नहीं है, सिर्फ एक सच्चाई। और तभी जहाँ पहले दीवार थी, वहाँ अब एक काला दरवाज़ा दिखाई देता है। लकड़ी पुरानी नहीं, जली हुई लगती है। उस पर गहरी खरोंचें हैं, जैसे अंदर से किसी ने बाहर आने की कोशिश की हो। देव पास जाता है, दरवाज़ा हल्का सा हिलता है। अंदर से धीमी सांस की आवाज़ आती है। रिया पीछे हटती है, ये हमें बुला रहा है, वी शुड लीव। मीरा धीरे फुसफुसाती है, दरवाजे किसी को लेने आते हैं। कुछ दरवाजे जगहों के नहीं, लोगों के होते हैं। आरव दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। एक फोटो गिरती है, वो उठाता है। उसमें वही चेहरा है, मीरा, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी है। पीछे तारीख 1975। आरव की आवाज़ धीमी पड़ जाती है, 1975 की फ़ोटो? तुम? वो धीरे मुड़ता है। मीरा अब मुस्कुरा नहीं रही, उसकी आंखें खाली हैं। मैं गई नहीं थी। उसकी आवाज़ 2 लेयर्स में गूंजती है। कमरा बदलने लगता है, दीवारें लंबी हो जाती हैं, छायाएं हिलने लगती हैं। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कबीर चिल्लाता है, पीछे मत, लेकिन देर हो चुकी है। अंदर अंधेरा नहीं, गहराई है, और उस गहराई में कई सिलुएट्स हैं जो बाहर आना चाहते हैं। छायाएं आरव के पैरों को पकड़ लेती हैं। कोई चीख नहीं, सिर्फ समझ। वो धीरे फुसफुसाता है, ये सच है। सुबह पुलिस आती है। घर फिर शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैमरा ज़मीन पर मिलता है, रिकॉर्डिंग अब भी चल रही है। बालकनी पर आरव खड़ा है, सीधे कैमरे में देखता हुआ, धीरे मुस्कुराता है। उसकी आंखें पूरी काली हैं। वो बोलता है, दरवाज़ा
अब बंद नहीं होगा। और तभी रिकॉर्डिंग के अंदर से ही एक आवाज आती है, तुमने वीडियो बंद क्यों नहीं किया?